बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर अदनान अली। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 19 का टॉपिक रिलेटिव मोशन। डियर स्टूडेंट्स, ये ना सिर्फ एक टॉपिक है बल्कि फ़िज़िक्स के अंदर ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सबॉर्डिनेट है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको आज हम जो है वो बहुत इजी वे के साथ अंडरस्टैंड करेंगे। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आप जो है रिलेटिव मोशन को नहायत ही आसान और अच्छे तरीके से समझ सके। इसको हम एग्जाम्पल्स के साथ, इसको हम जर्नल लैंग्वेज के साथ इसको परसीव करने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश करनी है, आपने एंड तक वीडियो देखनी है ताकि आपको जो है वो इस चीज़ की समझ आ जाए कि बेसिकली रिलेटिव मोशन है क्या। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज़ रिलेटिव मोशन। इसमें ये जो वर्ड लिखा हुआ है रिलेटिव, रिलेटिव जैसे हम आम रूटीन में बोलते हैं वर्ड कि ये मेरा रिलेटिव है, इसके साथ मेरा एक ताल्लुक़ है, इसके साथ मेरा एक नाता है, इसके साथ मेरा एक रिश्ता है। मतलब क्या है, ये मेरा रिश्तेदार है, रिलेटिव है। इसमें भी हम देखेंगे हमारे पास रेस्ट और मोशन, ये दोनों आपस में रिलेटिव होंगे। इनका आपस में एक नाता होगा, इनका आपस में एक ताल्लुक़ होगा, उसको अभी हम देखेंगे। रिलेटिव मोशन, मोशन कहते हैं जब कोई बॉडी क्या कर रही हो, अपनी पोजीशन चेंज कर रही हो विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। हमने चैप्टर नंबर 2 9th क्लास में ये पढ़ा था, काइनेमैटिक्स जो आपका चैप्टर है, उसमें हमने मोशन और रेस्ट जो उनका 2.1 टॉपिक है उसमें देखा था कि रेस्ट कब होती है, जब बॉडी अपने सराउंडिंग्स के लिहाज से पोजीशन चेंज नहीं करती, तो कहते हैं बॉडी इज़ इन रेस्ट। जब बॉडी अपने सराउंडिंग्स के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज करती है तो हम कहते हैं बॉडी इज़ इन मोशन। अब हमें यह भी पता चल गया रिलेटिव का मतलब है कोई एक ताल्लुक़ है विद रिस्पेक्ट टू अदर, किसी दूसरे के लिहाज से कोई ताल्लुक़। मोशन है कि चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अगर इस पूरे के पूरे इस टॉपिक के जो इसका नाम है उसको अगर हम कंबाइन करें तो इसकी कंपोजिट डेफिनेशन बनाएं तो डेफिनेशन क्या बन रही है, रिलेटिव का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू अदर, या फिर इसको हम एज अ रेफरेंस पॉइंट भी कह सकते हैं। मोशन क्या है, चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। तो कंबाइन करके इसकी कंपोजिट एक डेफिनेशन बनाए तो क्या बन रहा है कि चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी और रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड एज रिलेटिव मोशन। मतलब क्या कि अगर कोई बॉडी किसी दूसरे बॉडी के लिहाज से, किसी दूसरे पॉइंट के लिहाज से, किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, अपने सराउंडिंग्स के लिहाज से अगर अपनी पोजीशन क्या कर रही है, चेंज कर रही है, तो उसे कहते हैं हम कि बॉडीज आर इन रिलेटिव मोशन। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 2 लाइंस लिखी हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस और दीज आर दी बेसिक्स ऑफ द रिलेटिव मोशन। अगर हम पूरी रिलेटिव मोशन को 2 लाइंस में लिखना चाहें तो वो 2 लाइंस क्या हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट। पहली चीज, एब्सोल्यूट का मतलब होता है मुकम्मल तौर पे, यानी क्या मतलब, ना कोई चीज मुकम्मल तौर पे रेस्ट पे है, ना कोई चीज मुकम्मल तौर पे मोशन में है। एब्सोल्यूट का मतलब मुकम्मल तौर पे। हम ये नहीं कह सकते कि अगर कोई चीज़ रेस्ट पे पड़ी है, जैसे फ़र्ज़ करें ये यहाँ पे ये येलो बोर्ड अगर हमने यहाँ पे लगाया हुआ है तो ये इस वक्त रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा, ना हम इसको तंग कर रहे हैं ना ये हमें तंग कर रहा है, ये रेस्ट पे है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये मुकम्मल तौर पे रेस्ट पे है। अभी हम ये केसेस देखेंगे कि कुछ केसेस ऐसे होंगे कि जिनमें ये मूव कर रही होगी, अपनी पोजीशन चेंज कर रही होगी, ये भी हम देखेंगे। फिर दूसरा इसका पॉइंट है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, कि रेस्ट और मोशन आपस में रिलेटिव हैं, ये रिश्तेदार हैं, ये इनका आपस में एक नाता है, ये हमेशा एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि मुकम्मल तौर पे कोई चीज़ ना रेस्ट में है ना मोशन में है, बल्कि क्या है, ये आपस में रिलेटिव हैं। अब इनकी हम कुछ एग्जाम्पल्स स्टडी करते हैं और उससे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम कह सकते हैं कि जो हर चीज़ है वो रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है। तो इसकी सबसे पहली एग्जांपल ये है कि फ़र्ज़ करें आप ये एक मिरर है, ठीक है, इसके सामने एक पर्सन है खड़ा होकर, वो खुद को ऑब्जर्व कर रहा है। तो देखें, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और ये सामने शीशा है, इसमें जो मेरा राइट हैंड है
वो अगर मैं बात करूं तो मैं ये कहूँगा कि ये मेरा राइट हैंड है, अगर वो बात करेगा तो वो कहेगा ये मेरा लेफ्ट हैंड है। इसका मतलब क्या है, मैं भी ठीक हूँ वो भी ठीक है, अपने लिहाज से मैं भी ठीक हूँ, अपने लिहाज से वो भी ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया कि हमारे पास जो है वो एक हमारे पास जो है एक का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और है, दूसरे का फ्रेम ऑफ रेफरेंस और है, जिसकी वजह से हमने ये देखा कि मैं भी ठीक कह रहा हूँ वो भी ठीक कह रहा है, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट है, मेरा डिफरेंट है। ये हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। अच्छा, क्वेश्चन इज दैट रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट। अभी तक हमने ये कहा कि वो एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब मुकम्मल तौर पे ना कोई चीज़ रेस्ट में है ना कोई मोशन में है। इसको स्टडी करके देख लेते हैं। देखें, ये यहाँ पे ये है जी अर्थ हमारी, लेट्स सपोज ये है अर्थ, ये क्या है हमारे पास अर्थ। इसमें फ़र्ज करें यहाँ पे एक बेंच के ऊपर फ़र्ज करें एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, ये एक स्टूडेंट यहाँ पे किसी बेंच पे बैठा हुआ है। देखिए, अगर इससे पूछा जाए या आप इससे पूछा जाए कि आप किस कंडीशन में, आप किस स्टेट में, तो ये कहेगा आई एम इन रेस्ट, मैं रेस्ट की हालत में हूँ, क्योंकि मैं मूव नहीं कर रहा, मैं अपने सराउंडिंग्स के लिहाज से मूव नहीं कर रहा, क्योंकि ये अर्थ में ये सारा इसका क्या है, सराउंडिंग है। लेकिन फ़र्ज़ करें ये अर्थ से हम आउटसाइड चले जाएं, स्पेस में चले जाएं। अब यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है स्पेस में, तो वो क्या ऑब्जर्व करेगा, चूंकि अर्थ भी रोटेट करती है, अर्थ स्पिन करती है, अर्थ क्या करती है, स्पिन करती है, ये ऑर्बिटल भी मूव करती है, स्पिन करती है, और ऑर्बिटल मोशन में भी होती है और स्पिन मोशन में भी होती है। ये अपने एक्सिस के गिर्द क्या कर रही होती है, स्पिन कर रही होती है। तो इसमें देखें, जब ये इसको ऑब्जर्व करेगा स्पेस में, तो ये देखेगा कि ये अर्थ तो स्पिन कर रही है, इसका मतलब है ये भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अर्थ मूव कर रही है तो फिर ये भी मूव कर रहा है, तो इसके लिहाज से ये तो फिर रेस्ट में ना हुआ। अगर इससे पूछा जाए तो ये कहेगा मैं रेस्ट में हूं, क्योंकि ये अपने विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग बात कर रहा है। लेकिन इससे पूछा जाए तो ये देखेगा कि ये तो मूव कर रहा है अर्थ के साथ साथ, इसका मतलब है ये रेस्ट में भी है, ये मोशन में भी है, ना तो ये मुकम्मल तौर पे रेस्ट में है ना मुकम्मल तौर पे मोशन में है। इसी तरह अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उससे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ करें ये एक कार है, ठीक है, इसमें ये दो पर्सन बैठे हुए हैं, एक ये पर्सन है दूसरा ये पर्सन है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ है, वो इनको ऑब्जर्व कर रहा है, ये मूव करके आगे जा रही है, यहाँ पे एक दरख्त भी है, ठीक है। अब होगा क्या कि ये गाड़ी मूव कर रही है, यहाँ से ये दोनों आगे मूव कर रहे हैं। अगर इन दोनों की आपस में बातचीत हो रही है, ये इससे पूछता है ये इससे पूछता है कि हम दोनों किस स्टेट में हैं, तो डेफिनेट बात है ये इसके लिहाज से पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, ये इसके लिहाज से पोजीशन नहीं चेंज कर रहा, ये दोनों तो रेस्ट में है, आपस में ये दोनों रेस्ट में है। अगर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात की जाए, यानी गाड़ी, ये कार एक खुद फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो इसमें देखें ये दोनों क्या है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट मैं आगे बताता हूँ। ये दोनों क्या है, बेसिकली दोनों रेस्ट में है, क्योंकि दोनों की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, क्योंकि पोजीशन चेंज ना हो तो हम कहते हैं बॉडी रेस्ट में है, दोनों एक ही जगह पे बैठे हुए। लेकिन जब ये इनको ऑब्जर्व करेगा, ये बॉडी इनको ऑब्जर्व करेगा, तो ये तो देखेगा कि ये तो इनके पास से गुजर के जा रही है, गाड़ी तो मूव करती जा रही है, मतलब क्या है, गाड़ी अपनी पोजीशन चेंज करती जा रही है। इसी तरह ये जब इसके पास से गुजरेंगे, ठीक है, तो ये क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये ऑब्जर्व आपस में तो ये कह रहे हैं कि हम रेस्ट में हैं, लेकिन ये ऑब्जर्व करेंगे, जैसे आप कभी ऑब्जर्व करके देखें तो आप अगर गाड़ी में जा रहे हैं और आपके पास से कोई चीज़ गुजरे जो कि रेस्ट में है, जैसे फ़र्ज़ करें बाहर कोई दरख्त है, जैसे ये है, तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे दरख्त पीछे चलता जा रहा है, हालांकि वो मूव तो नहीं कर रहा होता, लेकिन हमें क्या लग रहा होता है कि वो पीछे मूव करते जा रहा है, आप रेस्ट में, वो मूव करते जा रहा है पीछे। अब इसमें हमने कंक्लूजन क्या निकाला है इस एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में, कि ये दोनों आपस में क्या है, रेस्ट में है, लेकिन इसके लिहाज से ये मोशन में है। इसका मतलब क्या है, ना तो कोई चीज़ मुकम्मल तौर पे रेस्ट पे है, ना मुकम्मल तौर पे क्या है,
मोशन में है, बल्कि क्या है, ये दोनों का आपस में एक रिलेशन है, दोनों रिलेटिव हैं एक दूसरे के, ठीक है, एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू बात करते हैं, एक दूसरे के रेफरेंस पॉइंट से बात करते हैं। अगर इसको रेफरेंस पॉइंट माना जाए तो ये मोशन में है, अगर ये दोनों एक दूसरे को रेफरेंस मान लें, ठीक है, गाड़ी को रेफरेंस मान लें तो फिर ये मूव नहीं कर रहे, अगर इसको रेफरेंस मान लें कि ये हमारा रेफरेंस है तो फिर ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह हमने इन एग्जाम्पल्स में क्या देखा। इसी तरह अगर आप एरोप्लेन में देख लें, एरोप्लेन मूव करता जा रहा है तो उसमें जो पैसेंजर्स हैं वो आपस में एक दूसरे के लिहाज से तो पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, लेकिन एक नीचे खड़ा हुआ शख्स उनको देखेगा तो जहाज जो है, एरोप्लेन, वो तो मूव करता जा रहा है, वो तो अपनी पोजीशन चेंज करता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो अंदर बैठे हैं, अगर हम जहाज को, उसके इंटरनल साइड्स को हम सराउंडिंग्स ले लें तो वो क्या है, रेस्ट में है। अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दें, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं उसको, अगर हम इधर से देख रहे हैं तो वो मोशन में है, इसका मतलब है वो रेस्ट में भी है, वो मोशन में भी है। तो हम ना तो मुकम्मल तौर पे उसे रेस्ट में कह सकते हैं, ना मुकम्मल तौर पे मोशन में। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि वो उसके अंदर जो पैसेंजर्स मूव कर रहे हैं और जो बाहर खड़ा है, उनकी आपस में जो मोशन है वो रिलेटिव मोशन है, ठीक है। मुझे अच्छी तरह से उम्मीद है कि आपको ये जो रिलेटिव मोशन है इसका कंसेप्ट जो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।